आइए आज हम बात करते हैं जेनाइटो यूरिनरी ट्रामा की। तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि जेनाइटल और यूरिनरी सिस्टम में ट्रामा होगा, इसी की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो देखिए हम यहाँ पे बात करेंगे रीनल इंजरी की, ब्लैडर इंजरी की और इसी तरीके से जेनाइटल रीजन में देखिए यूरेथ्रल इंजरी की हम बात करेंगे। ठीक है, तो तीनों की बात करेंगे, तीनों की हम डिटेल में बात करेंगे और सारे रेलिवेंट पॉइंट बता देंगे। तो देखिए सबसे पहले जेनाइटो यूरिनरी ट्रामा में कॉमन चीज क्या है कि ये जेनाइटो यूरिनरी ट्रामा में मोस्ट कॉमनली जो हमको देखने को मिलता है ये ब्लंट ट्रामा की वजह से देखने को मिलता है। ठीक है, तो जेनाइटो यूरिनरी ट्रामा मोस्ट कॉमनली हमको ब्लंट ट्रामा की वजह से देखने को मिलता है। और ये कौन सा ब्लंट ट्रामा, तो देखिए एग्जांपल में बताया गया जैसे मोटर व्हीकल कोलिजन। ठीक है, तो मोटर व्हीकल के कोलिजन की वजह से मोस्ट कॉमनली हमको जेनाइटो यूरिनरी ट्रामा देखने को मिलता है। अब ये लोकेशन के हिसाब से कौन सी इंजरी देखने को मिलेगी, कभी कभी रीनल इंजरी देखने को मिलती है, कभी ब्लैडर इंजरी देखने को मिलती है और कभी यूरेथ्रल इंजरी देखने को मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रीनल इंजरी की। तो देखिए रीनल इंजरी कब देखने को मिलेगी कि जब मोटर व्हीकल का कोलिजन हुआ या ब्लंट ट्रामा हुआ, इसकी वजह से ना देखिए लोअर रिब हो सकता है फ्रैक्चर हो जाए या हो सकता है कि डायरेक्ट ब्लो जो है ये किडनी में पड़ जाए। इस वजह से यहाँ पे हमको किडनी यानी रीनल इंजरी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये रीनल इंजरी कैसे देखने को मिली यहाँ पे हम बता दिया कि ब्लंट ट्रामा में इस तरीके से देखने को मिलेगी। और जब रीनल इंजरी होगी ना तो देखिए रीनल जैसे किडनी है, देखिए यहाँ पे किडनी। ठीक है, अब यहाँ पे इसका ग्रेडिंग हम करते हैं। ठीक है, तो ग्रेडिंग कैसे करेंगे, तो देखिए अगर ये किडनी के पास ना यहाँ पे हीमेटोमा खाली हमको देखने को मिला है, सब कैप्सुलर हीमेटोमा जिसको हम बोलते हैं। तो देखिए ये किडनी है और यहाँ पे कैप्सूल जो होता है, इस कैप्सूल के अंदर हीमेटोमा देखने को मिले तो इसको हम बोलते हैं सब कैप्सुलर हीमेटोमा। ठीक है, तो इसको हम ग्रेड 1 बोलते हैं। तो ग्रेड 1 में हमको सब कैप्सुलर हीमेटोमा देखने को मिलेगा। और अगर यहाँ पे हमको ये देखिए लेसिरेशन देखने को मिल जाए और ये लेसिरेशन 1 सेंटीमीटर से छोटा होगा ना तो इसको हम बोलते हैं ग्रेड 2 इंजरी। ठीक है, तो ग्रेड 2 रीनल इंजरी ये हो गई। और देखिए ये लेसिरेशन अगर 1 सेंटीमीटर से ज्यादा बड़ा हो जाए तो इसको हम बोलते हैं ग्रेड 3 इंजरी। ठीक है, तो ये ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 ये हम यहाँ पे बता दिए। और ग्रेड 4 हम कब बोलते हैं इसको, जब ये देखिए यहाँ पे लेसिरेशन हो और लेसिरेशन इतना ज्यादा हो जाए कि यहाँ पे ये जो कलेक्टिंग सिस्टम है जहां पे यूरिन का एक्यूमुलेशन हो रहा है अंदर आके, इसका भी इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो इसको हम ग्रेड 4 बोलते हैं। ठीक है, ग्रेड 4 हो गया। और जब ये पूरा एकदम किडनी पूरी इन्वॉल्व हो जाए तो इसको हम ग्रेड 5 बोलते हैं। ठीक है, तो ये रीनल इंजरी की हम 5 स्टेजिंग बता दिए कि सिर्फ हीमेटोमा होगा, सब कैप्सुलर हीमेटोमा तो ग्रेड 1, और लेसिरेशन 1 सेंटीमीटर से छोटा होगा ग्रेड 2, और 1 सेंटीमीटर से बड़ा लेसिरेशन होगा लेकिन यहाँ पे एक कलेक्टिंग सिस्टम नहीं इन्वॉल्व होगा तो इसको हम ग्रेड 3 बोल देंगे। और अगर ये कलेक्टिंग सिस्टम इन्वॉल्व हो गया तो इसको हम ग्रेड 4 बोल देते हैं। और पूरी किडनी अगर इन्वॉल्व होगी तो इसको हम ग्रेड 5 बोल देते हैं। तो ये ग्रेड हो गए। अब देखिए इसके बाद हमको प्रेजेंटेशन क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, तो रीनल इंजरी में हमको प्रेजेंटेशन क्या देखने को मिलेगा, देखिए हमको ब्रूसेस देखने को मिलेंगे, फ्लैंक पेन देखने को मिलेगा और हिमेचूरिया देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो फ्लैंक पेन देखने को मिलता है ना इसी को हम बोलते हैं मिटियोरिज्म। ठीक है, तो मिटियोरिज्म क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या है, गट डिस्टेंशन ड्यू टू प्रेशर ओवर स्प्लानक्निगर आफ्टर 48 to 78 आवर। ठीक है, तो 48 से 72 घंटे बाद इस प्लानक्निक नर्व पे प्रेशर की वजह से यहाँ पे हमको गट डिस्टेंशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो गट डिस्टेंशन की वजह से यहाँ पे हमको फ्लैंक पेन देखने को मिलेगा और इसी को हम मिटियोरिज्म बोलते हैं। और ये हो गए हमारे प्रेजेंटेशन ऑफ द रीनल इंजरी। ठीक है, तो रीनल इंजरी के प्रेजेंटेशन हो गए। अब यहाँ पे देखिए हम रीनल इंजरी का जब प्रेजेंटेशन देख लिया, ग्रेड भी देख लिए, तो मैनेजमेंट की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो मैनेजमेंट में देखिए अगर ग्रेड 1, 2, 3 यहाँ तक हम बात करें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पेशेंट स्टेबल है या नहीं। अगर पेशेंट स्टेबल है ना तो क्या करते हैं हम सीधा यहाँ पे CECT करते हैं और उसके बाद इसको हम मॉनिटरिंग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कलेक्टिंग सिस्टम इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, इस वजह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पेशेंट स्टेबल है तो यहाँ से हमको पता चलेगा कि क्या आगे करना है। लेकिन अगर पेशेंट स्टेबल नहीं है, ठीक है, चाहे जो ग्रेड हो, ग्रेड 1 हो, ग्रेड 2 हो या ग्रेड 3 हो, पेशेंट स्टेबल नहीं है तो फौरन हमको सर्जिकल इंटरवेंशन करना पड़ेगा। तो ये हो गया ग्रेड 1, 2 और 3 में। और ग्रेड 4 और 5 में हम बात करें तो देखिए ग्रेड 4 में हम देखते हैं कि यहाँ पे कलेक्टिंग सिस्टम इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो कलेक्टिंग सिस्टम जब इन्वॉल्व हो रहा है तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यूरिनरी लीकेज। ठीक है, तो यूरिनरी लीकेज अगर है तो इसको हम यूरिनोमा बोलेंगे। और यूरिनोमा प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हम पहले वेट करेंगे, और अगर वेट करने पे ये चीज रिजॉल्व हो रही है तो ठीक है, और अगर रिजॉल्व नहीं हो रही तो यहाँ पे हम डीजे स्टेंटिंग कर देंगे। ठीक है, तो डीजे स्टेंटिंग यहाँ पे हम कर देंगे, यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे स्टेंट हम डाल देंगे। ये हो गया हमारा ग्रेड 4 में अगर हमको यूरिनोमा देखने को मिला है तब, यानी यूरिनरी लीकेज है। लेकिन अगर यहाँ पे देखिए वेसल इन्वॉल्व है और हमको वेस्कुलर लीकेज देखने को मिल रहा है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए वेस्कुलर लीकेज जब होगा इस वजह से हमको पल्सेटाइल रेट्रोपेरिटोनियल हीमेटोमा देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेसल लीक है, इस वजह से यहाँ पे ब्लड लीक होगा और ब्लड यहाँ पे आके यहाँ पे एक्यूमुलेट होने लगेगा। इसी वजह से हमको यहाँ पे पल्सेटाइल रेट्रोपेरिटोनियल हीमेटोमा देखने को मिलेगा। और इसी वजह से देखिए हमको नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ द किडनी देखने को मिलेगा। और यहाँ पे हम जो मैनेजमेंट करेंगे ये क्या करेंगे, सर्जिकल एक्सप्लोरेशन और रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये हम मैनेजमेंट बता दिए कि अगर यूरिनोमा है तो यहाँ पे हम पहले वेट करेंगे, अगर सेल्फ रिजॉल्व हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं रिजॉल्व हो रहा है तो हम डीजे स्टेंटिंग करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे वेस्कुलर लीक है तो यहाँ पे हमको पल्सेटाइल रेट्रोपेरिटोनियल हीमेटोमा देखने को मिलेगा इसी वजह से। और यहाँ पे
इसी हीमेटोमा की वजह से किडनी का विजुअलाइजेशन हमको नहीं देखने को मिलेगा, किडनी नॉन विजुअलाइज हो जाएगी और यहाँ पे हमारा जो मैनेजमेंट होगा ये सर्जिकल एक्सप्लोरेशन प्लस रिपेयर हम कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया हम ग्रेड 4 की बात कर लिए। और ग्रेड 5 देखिए बहुत ही आसान है, यहाँ पे हम नेफ्रोक्टॉमी कर देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पूरी किडनी जो है इन्वॉल्व हो गई, तो यहाँ पे नेफ्रोटॉमी जो है हम करेंगे। अब यहाँ पे हम कंप्लीट नेफ्रोटॉमी भी कर सकते हैं और पार्शियल नेफ्रोटॉमी भी कर सकते हैं, किस हिसाब से यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हुआ है। ठीक है, तो ये हम बात कर लिए रीनल इंजरी की। ठीक है, तो रीनल इंजरी में हम पूरा बता दिया कि रीनल इंजरी में ग्रेड 1 2 3 4 5 क्या होता है, इस बेसिस पे कैसे इसकी हम मैनेजमेंट करते हैं और यहाँ पे हमको रीनल इंजरी क्यों देखने को मिलता है और इसका कॉमन प्रेजेंटेशन क्या है। ठीक है, ये हम बात कर लिए। अब आइए हम बात करते हैं ब्लैडर इंजरी की।